सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 मार्च को, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। थीम है जलवायु कार्रवाई के अग्रिम पंक्ति में, यानी कि एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। पहली बार 1951 में मनाया गया था। अच्छा, इसकी स्टैटिक देखते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1873 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल हैं सेलेस्टेस साउलो। वैसे 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं और 23 मार्च को इस बार हम अर्थ आर डे के रूप में भी मना रहे हैं, क्योंकि ये मार्च के लास्ट सैटरडे को होता है। तो इस बार हमने 23 मार्च को मनाया। किसके द्वारा मनाया जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। फिर पूछ रहे हैं अभी आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंसर होगा साइमन हैरिस बने हैं। आयरलैंड के स्टैटिक क्या होंगे, जैसे कि कैपिटल इसकी डबलिन है, करेंसी होती है यूरो। और अब सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए कौन, साइमन हैरिस। फिर पूछ रहे हैं इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई है, इसका नाम क्या रखा है। नाम इंपॉर्टेंट होगा, पुष्पक विमान इसका नाम रखा है। तो ये इसरो ने ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है इसकी सफल लैंडिंग कराई है और इसे क्या बोला है, RLVLEX-02, यानी कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 02। और नाम याद रखना, इसका नाम क्या रखा है, पुष्पक विमान नाम रखा है। वैसे आपको याद होगा सबसे पहला, दुनिया में सबसे पहला जो रीयूजेबल रॉकेट बनाया था वो स्पेस एक्स ने बनाया था, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। और 2015 में बनाया था, जिसका नाम फॉल्कन 9 है। फिर पूछ रहे हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD बन गए कौन, गिरिजा सुब्रमण्यम, ये नाम ध्यान रखना। बाकी इंडियन स्टील एसोसिएशन के हेड बने अभी नवीन जिंदल और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने थे कौन, MV राव। ये भी अच्छा प्रश्न है कि स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई, तो आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। तो अग्निकुल कॉस्मोस ये अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने वाली दूसरी भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा समझो कि इसका तो ये पहला है, इसका तो ये पहला प्राइवेट रॉकेट है, लेकिन भारत के रेफरेंस में अगर देखोगे, भारत के रेस्पेक्ट में बात करोगे, तो ये ऐसा दूसरा रॉकेट है जो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है और लॉन्च किया है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इससे पहले एक हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, वो 2022 में ही अपना रॉकेट लॉन्च कर चुकी है, उसका नाम विक्रम S है। और अभी ये जिसने किया है वो चेन्नई की कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस इसका नाम है, और इसके रॉकेट का नाम अग्निबाण है। ठीक है, मैंने दोनों आपको बता दिए, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी वर्ष 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा, सिंपल सा याद रखना है, भारत करेगा, अक्टूबर 2024 में। और इस बार ये इसका 8वां संस्करण होगा। फिर पूछ रहे हैं अभी मार्च 2024 में ही मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, तो आंसर होगा 6 को, अस्थायी सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में। कौन कौन से हैं, ये ग्वालियर का किला, ये धमनार रॉक कट गुफाएं, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी का रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा बुरहानपुर और मंडला गोंड स्थल। और आपको बता दूं इसी के साथ टेंटेटिव लिस्ट में भारत की टोटल 57 साइट्स हो चुकी हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है, स्थापना होती है 1945 में और हेड हैं ऑद्रे ओजाले। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि हमारी जो 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 41 नंबर की वो कौन सी और कहां पर है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। और ये अवार्ड क्यों दिया गया, सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। और ये कौन थे, ये कोप 28 के अध्यक्ष थे। आपको पता है कोप 28 का आयोजन 2023 में हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, और आपको पता है 2024 में कोप 29 का आयोजन होगा कहाँ पे, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में, ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की, तो आंसर होगा ब्राजील के साथ। क्योंकि इस तरह की जो बैठक है 2+2 वार्ता जिसे आप कहते हो, जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं, ये भारत अमेरिका के साथ, जापान के साथ, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर चुका है और अब पहली बार ब्राजील के साथ भी किया है। और इस बार के जो कैबिनेट मंत्रालय है उसमें हमारे न तो रक्षा मंत्री चेंज हुए हैं न विदेश मंत्री चेंज हुए हैं, वही है पुराने वाले। विदेश मंत्री तो सुब्रमण्यम जयशंकर और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री।
वैसे ब्राज़ील के स्टैटिक देखते हैं तो कैपिटल ब्राज़ीलिया है, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल और प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। अमेजन वर्षावन आपको यहीं पे मिलेंगे और 2024 में G20 को होस्ट यही कर रहा है ब्राज़ील। फिर पूछ रहे हैं अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? तो वन लाइनर प्रश्न है, 2035 से पेट्रोल की कारें नहीं चलेंगी वहां पे। उद्देश्य साफ है, कार्बन एमिशन को कम करना, पॉल्यूशन कम करना। वैसे हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 का है, याद रखना। फिर पूछ रहे हैं 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना? तो आंसर होगा परफ्यूस बन गया है। 2024 का जो पहला यूनिकॉर्न था, आपको याद होगा कृत्रिम बना था, ये ओला के भावेश अग्रवाल वाला है, कृत्रिम। और कृत्रिम से एक और प्रश्न जोड़ लो, ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न बना था, ये जरूर याद रखना, अच्छा प्रश्न है। वैसे स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे हम कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। फिर पूछ रहे हैं माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी जिसका नाम नॉक्टिस है, ये नाम याद रखना नॉक्टिस, ये किस ग्रह पे खोजा गया? तो आंसर होगा मंगल ग्रह पे, यानी कि मार्स पे। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 9000 मीटर ये ऊंचा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो आप जानते हो कितनी है, 8500 के आसपास है। चलो यही बता दो, यही आपका प्रश्न हो गया, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? मैं आपको बता चुका हूँ, देखो पहले यूं नहीं कह सकते हो आप, मैं नहीं बता चुका हूँ। और नॉक्टिस का नाम याद रखना, मैंने आपको बता दिया है। और अब ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बन गया है। पूछ रहे हैं विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 मार्च को। थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। अच्छा, टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। कब? 24 मार्च 1882 में, इसलिए तो 24 मार्च को ये दिवस मनाते हैं। पहली बार 1983 में मनाया था। अच्छा, किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपको याद हो तो 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में, और हमारा टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। आपको याद होगा इसके लिए भारत सरकार ने निक्षय मित्र अभियान चलाया था, और आपको याद हो तो इस अभियान के लिए एम्बेसडर बनी थी कौन? दीपा मलिक। और अभी तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसको? पीवी सिंधु को, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी याद रखना। और दीपा मलिक कौन है? तो ये एक भारतीय पैरा एथलीट है। कौन सा गेम खेलती है? तो ये शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रोवर है। तो गाइज यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।